বাম এবং রাম। इस धरती पे इंसानों का जन्म लगभग 4.4 मिलियन पहले हुआ था, जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। और उस समय के ये एक होमो रोबस्टस प्राचीन प्रजाति से आते थे और इस प्रजाति की खोज इथियोपिया के अरामिस नदी के क्षेत्र में हुई थी। और आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे। न ही इनके पास कोई पहनने के लिए कपड़ा था, न ही इनके पास कोई साधन था और न ही इनके पास कोई टेक्नोलॉजी और ज्ञान था। लेकिन तब भी ये लोग अपने आप में सर्वाइव और रिस्पेक्टेबली रहते थे। इनको पता था कि हमें महिलाओं को कैसे सम्मान से देखना है। विदाउट उनके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन तभी इनको पता था कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए। लेकिन अभी हमारे जनरेशन में इतना ज्यादा ज्ञान, इतने सारे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता कि हमें महिलाओं के साथ कैसे सम्मान से देखना चाहिए। इससे अच्छा तो उस जमाने के लोग थे जो अज्ञानता होते भी हम लोगों से अच्छा सर्वाइव करते थे। उस समय में तो नहीं पुलिस कोर्ट कचहरी हुआ करता था, लेकिन तब भी उस समय की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन अभी इतने सारे फोर्स, इतने सारे कानून होने के बाद भी अभी के महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं समझ सकती। तो क्या फायदा ऐसे कानून और ऐसे पॉलिटिशियन की जो इलेक्शन के टाइम में वादे करते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं देर रात को भी बाहर निकल सकती है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितने बार रेप केस देखा है? मतलब 1, 2 या फिर 5, लेकिन ये सभी झूठ है। इंडिया में हर दिन रेप होता है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और इसी कारण से हम लोगों को प्रोटेस्ट और न्यूज देखने को नहीं मिलता। इंडिया में पहला प्रोटेस्ट 2012 निर्भया केस में हुआ था, फिर 2019 में हैदराबाद में रेप एंड मर्डर हुआ, फिर उसके बाद 2020 हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ था और अभी 2024 में कोलकाता डॉक्टर केस हुआ। मतलब 12 साल में ये 4 रेप्स हुआ इंडिया में। न जाने कितने केसेज ये पॉलिटिशियन खुद ही दबा चुके हैं नीचे, क्योंकि अगर वो केसेस खुलता तो भाई साहब इनका पत्ता साफ होने का फुल चांस था। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी होने के बाद भी हम लोग खुल के बोल नहीं सकते, खुल के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले को ये लोग जेल में डाल देते हैं। और यहाँ तक कि प्रोटेस्ट करना हम लोग को ये सबूत है कि हम लोग अभी जिंदा है, वरना मरने के बाद मुर्दा भी शमशान घाट चुपचाप ही चले जाते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उस लड़की की आंखें फोड़ दी गई, लेकिन तब भी हॉस्पिटल में किसी की उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। जब उसके पेरेंट्स को रेप नहीं, सुसाइड बताकर बॉडी तक को देखने नहीं दिया। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। मतलब उस लड़की के शरीर का कोई ऐसा जगह नहीं बचा था जहाँ पे उसका घाव नहीं हुआ। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। मतलब उसने लास्ट आखिरी सांस तक दर्द को महसूस करती रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। पता है, जब किसी पेरेंट के सामने उसकी बच्ची का पूरा शरीर नंगा पड़ा हो तब उसके फैमिली पे क्या बीतेगी। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। उस लड़की का जो प्राइवेट पार्ट था उसमें हेयर क्लिप घुसा दिया हुआ था। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर यही क्राइम दुबई और कतार जैसे कंट्री में हुआ होता तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाता। लेकिन हमारे इंडिया में पहले उस केस के तह तक जाएंगे, फिर उस बंदे को पकड़ेंगे और उसके बाद उस बंदे का सीमेन को लैब में टेस्ट के लिए भेजेंगे। फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव आ गया तो उस व्यक्ति को सजा सुनाने में कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे। और यही है इंडिया का कानून, फुली डेमोक्रेसी। तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, इसलिए इस वीडियो को अपने फैमिली और अपने फ्रेंड में शेयर करो ताकि उन लोगों के बीच में भी जागरूकता की एक छोटी सी मोमबत्ती जल जाए। उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो जिनको बड़ी दया आती है और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दहशी दरिंदे। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel it.